अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ में हम बात करेंगे जीवित नोस्ट्राडामस की उस भविष्यवाणी की जिसमें उन्होंने अक्टूबर में तीसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने की भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, दुनिया में कई ऐसे भविष्यवेत्ता हुए हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर लोग विश्वास करते हैं। इन्हीं भविष्य वक्ताओं में फ्रांस के भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस और बुल्गारिया की बाबा वांगा का नाम भी मुख्य तौर पर लिया जाता है। इन दोनों भविष्यवक्ताओं की अधिकतर भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं, लेकिन अब इन्हीं की तर्ज पर ब्राज़ील के 37 वर्षीय भविष्यवक्ता एथोस सोलेमे की तुलना भी नोस्ट्राडामस से की जा रही है। एथोस सोलेमे को द लिविंग नोस्ट्राडामस के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां सच भी साबित हो चुकी हैं। एथोस सोलेमे की कोरोना वायरस, रूस यूक्रेन युद्ध और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु की भविष्यवाणी अभी तक सत्य हुई है। इसके कारण से ही उनकी तुलना 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता नोस्ट्राडामस से की जाने लगी है। अब एथोस सोलेमे की एक और भविष्यवाणी लोगों को डरा रही है। उनका दावा है कि वर्ष 2024 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इजराइल और ईरान के मध्य शुरू हुई ये लड़ाई अब लोगों को इसी भविष्यवाणी के सत्य होने के कारण डराने लगी है। लोगों के बीच एथोस सोलेमे के तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी को लेकर डर का जो कारण है वह ये है कि उनकी वर्ष 2024 में 4 भविष्यवाणियां वैसे भी सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। एथोस ने दावा किया था कि वर्ष 2024 में उनकी 4 भविष्यवाणियां सत्य होंगी और आने वाले समय में उनकी और भविष्यवाणियां भी सत्य हो सकती हैं। इसमें एस्टेरॉयड का खतरा भी शामिल है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वह प्रलय के देवता के नाम से मशहूर एस्टेरॉयड की निगरानी कर रहा है। पृथ्वी के ये बेहद निकट से एस्टेरॉयड गुजरेगा। एथोस का कहना है कि उन्होंने इसी से जुड़ी भविष्यवाणी जुलाई में की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एथोस का कहना है कि इस वर्ष 28 जुलाई को ही उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एस्टेरॉयड से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि नासा सितंबर में इससे जुड़ी घोषणा करेगा। एथोस का कहना है कि उनकी भविष्यवाणियां महज संयोग नहीं है। एथोस ने कहा कि उन्होंने अप्रैल में ही माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की भविष्यवाणी की थी। उनका दावा था कि इस वर्ष दुनिया को एक टेक्नोलॉजी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ब्लैकआउट के कारण दुनिया भर में कई एयरपोर्ट्स पर कंप्यूटर में खराबी देखी गई थी और विमानों को रोकना पड़ा था। इसके अलावा एथोस ने वर्ष 2024 के आरंभ में ही कहा था कि ओलंपिक खेल के दौरान संभव है कि संचार नेटवर्क के साथ साथ तकनीकी परिवहन प्रणालियों से अधिक साइबर हमले होंगे। एथोस का कहना है कि हमले की धमकी के बारे में मेरी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई हैं। जब फ्रांसीसी अधिकारियों ने अपने साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाया था, इसी दौरान ओलंपिक से जुड़े 140 साइबर हमले की खबरें भी सामने आई थीं। एथोस ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 2024 में ही होगी और धीरे धीरे ये पूरे संसार भर में फैल जाएगा। एथोस का कहना है कि इजराइल और ईरान की जो जंग है अभी तो शुरुआती रूप है, लेकिन आगे चल कर के ये युद्ध एक भयानक रूप लेने वाला है। इसी के साथ एथोस का ये भी कहना था कि अक्टूबर में तीसरे विश्व युद्ध में एक नया मोड़ आ सकता है और दुनिया के कई नए देश भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यही कारण है कि एथोस की भविष्यवाणियों को लेकर के अब लोगों के मन में एक भय भी व्याप्त हो गया है और एक उत्सुकता भी है कि क्या अक्टूबर से विधिवत तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई भविष्यवक्ताओं ने ये कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ तो 2 देशों के मध्य होगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें संसार भर के सारे देश शामिल होते जाएंगे। और अभी 7 अक्टूबर को जो हमास और इजराइल का जो युद्ध था उसका 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस दिन हिजबुल्लाह की ओर से पूरी रात इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई और इसी से एक दिन पहले ही जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसकी समाचार तो आप जानते ही होंगे। तो जब इस तरह से चीज़ें अचानक से बदल रही हैं, एक नया रूप ले रही हैं, तब ये कहना
कहीं से भी गलत नहीं होगा कि तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ अब हो चुका है और धीरे धीरे इसमें सारे संसार के देश समय के साथ सम्मिलित होते जाएंगे। ईरान और इजराइल का ये युद्ध बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि इजराइल ईरान को कोई भी ऐसा अवसर नहीं देगा कि ईरान उस पर पलटवार करके उसको एक तरह से एक बड़ी चुनौती दे। और यही कारण है कि ईरान की ओर से इजराइल पर तो मिसाइलों से हमला किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शनिवार तक हो सकता है कि इजराइल के द्वारा जवाबी कार्रवाई में ईरान पर कोई भयानक हमला किया जाए और कोई ऐसा जनसंहारक हथियार का प्रयोग किया जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग हताहत हों। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी क्रेग हेमिल्टन पार्कर ने भी की है और उनका ये कहना है कि शनिवार तक ये युद्ध जो है वो आरंभ हो सकता है जब इजराइल ईरान पर भयानक रूप से हमला करने वाला है। तो ऐसे में एथोस सैलोमे की ये भविष्यवाणी भी अब सत्य होती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत होगी वो तो बहुत साधारण तरीके से होगी, लेकिन बाद में ये आग जो है धीरे धीरे भड़कने लगेगी। और वैसा ही कुछ आपको भी दिख रहा होगा। अगर आप समाचारों को देखते होंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध जो है वो धीरे धीरे अपना जो दायरा है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। तो दर्शकों, एथोस सैलोमे की इस भविष्यवाणी का एक तरह से आज चर्चा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जैसे जैसे किसी की भविष्यवाणी सत्य होती जाती है तो उसका विवरण आपको देना आवश्यक हो जाता है। और इस समय एथोस सैलोमे की जो ये भविष्यवाणी है ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो अक्टूबर में तीसरे विश्व युद्ध की बात एथोस के द्वारा की गई थी वो अब सत्य हो रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो एक तरह से पलटवार है वो अक्टूबर के माह में ही शुरू हुआ है। और इससे पहले भी एथोस की 4-5 भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे 2:30 बजे एक नए समाचार के साथ, भविष्य के समाचार के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।